हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और नया तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, जो तरीके मैं आपको अपने चैनल पे बता रहा हूं ना, ये आपको कोई नहीं बताता होगा। गारंटी है, आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का मंत्र है। बच्चों ध्यान से आप वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा है SELECT OBJECT REJECT DETECET PROJECT। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर शब्द में ECT लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ECT लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि नहीं देख लीजिए, ECT 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 तो लिखा है ना। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में ECT लिखा हो, क्या लिखा हो? ECT, तो इसे आपको एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। बिल्कुल, इसे आपको एक्ट पढ़ना है। जैसे हम पढ़ के देखते हैं शब्दों को, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे। ACT को हम एक्ट पढ़ेंगे। जैसे SELECT, तो S से पढ़ेंगे, SE से पढ़ेंगे से, और L से लो। ECTE को क्या पढ़ेंगे? एक्ट। तो यह लिखा आपका सेलेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? सेलेक्ट। SELECT सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आगे लिखा है OBJECT, तो OB को हम पढ़ेंगे ऑब। क्या पढ़ेंगे? ऑब। और J से पढ़ेंगे जॉ। और ECT को क्या पढ़ेंगे? एक्ट। तो यह लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। आगे लिखा है REJECT, तो RE से पढ़ेंगे बच्चों री, और J से पढ़ेंगे जॉ। ECT को पढ़ेंगे एक्ट। यह लिखा आपका रिजेक्ट। क्या लिखा है? रिजेक्ट। उसी तरीके से DETECT, तो यह लिखा है DE से डी, T से टॉ, ECT को पढ़ेंगे एक्ट। यह लिखा है डिटेक्ट। क्या लिखा है? डिटेक्ट। PROJECT, PRO को पढ़ेंगे प्रो, J से जॉ, ECTE को पढ़ेंगे एक्ट। लिखा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ECT को क्या पढ़ना है? आपको एक्ट पढ़ना है। जैसे सेलेक्ट, प्रो, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिटेक्ट, प्रोजेक्ट। तो ऐसे कोई भी शब्द लिखा होगा उसे आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो ECT को क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने आपको पढ़ के बताया। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हर शब्द में NY या तो NEY लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना मेरे भाई? तो अगर किसी भी शब्द में NY या फिर NEY लिखा हो, इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे NY हो चाहे NEY हो, तो इन दोनों को बच्चों हम केवल और केवल नी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नी। ये कैसा उच्चारण है सर? बिल्कुल, NY और NEY को हम नी पढ़ेंगे। जैसे शब्दों को पढ़ लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। FU से पढ़ेंगे बच्चों फा, और NY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा आपका फनी। क्या लिखा है? फनी। इसे फनी नहीं पढ़ेंगे, फनी, केवल फनी। ठीक है, आगे SUNY, तो SU से पढ़ेंगे सौ, और NY को पढ़ेंगे नी। लिखा है सनी। ठीक है, इसे सुन्नी नहीं पढ़ेंगे या सन्नी नहीं पढ़ेंगे, सनी पढ़ेंगे। आगे लिखा है BUNNY, तो इसे हम पढ़ेंगे बनी। BU से ब, और NY से पढ़ेंगे नी। लिखा है बनी। ठीक है, बन्नी नहीं या फिर बुन्नी नहीं पढ़ना है आपको, इसे केवल और केवल बनी पढ़ना है। ठीक है, आगे लिखा है, अब यहाँ NEY लिखा है, तो NEY रहेगा तो अब क्या पढ़ेंगे? तभी वही पढ़ेंगे। तो MO से हो गया बच्चों आपका माँ, NEY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा आपका मनी। आगे लिखा है HONEY, तो HO से पढ़ेंगे बच्चों आपका ह, और NEY को पढ़ेंगे नी। यह लिखा आपका हनी। ठीक है, तो NEY रहे चाहे NY रहे, दोनों को हम नी पढ़ते हैं। जैसे फनी, सनी, बनी, मनी, हनी। ठीक है,
आया समझ में ना। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे START CHART MART PART तो यहाँ पर आप देखिए कि हर शब्द में ART लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ART लिखा गया है ना, देख लीजिए ART है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों ART को आर्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? आर्ट। ठीक है, तो इसे भी आर्ट पढ़ेंगे। जैसे START, तो ST से आधा स और ट पढ़ देंगे, ART को आर्ट, तो इन दोनों को मिला के बनेगा स्टार्ट। START स्टार्ट। ठीक है, उसमें आर्ट मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है ना, आर्ट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ठीक है, आगे CHART, तो C से हो गया चौ, ART को आर्ट, तो ये हो गया चार्ट। ठीक है, MART यह हो गया आपका मार्ट। क्या लिखा मेरे भाई? मार्ट। PART से पढ़ेंगे पार्ट, PART पार्ट, CART कार्ट। तो आप देख रहे हैं ना कि ART को हम क्या पढ़ें? आर्ट। जैसे स्टार्ट, चार्ट, मार्ट, पार्ट, कार्ट। समझ में आएगा? तीनों समझ में आया कि नहीं? ECT रहेगा तो एक्ट, जैसे सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिटेक्ट, प्रोजेक्ट। NY या फिर NEY रहेगा तो नी पढ़ेंगे, जैसे फनी, सनी, बनी, मनी, हनी। ठीक है, ART रहेगा तो आर्ट पढ़ेंगे, जैसे स्टार्ट, चार्ट, मार्ट, पार्ट, कार्ट। समझ में आए ना? तो ये ऐसे पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिए। अब यहाँ पर भी है, अब इसका कलर जो है रेड लिखा गया है, तो हम इस पर कलर बदल लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ रेड यहाँ पर भी है, रेड यहाँ पे हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, एक ही शब्द है। देखिए, अब यहाँ देखिए हर शब्द में AGE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? AGE लिखा है। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो AGE को बच्चों एज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एज। ठीक है, एज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम एज ही पढ़ेंगे। AGE को क्या पढ़ेंगे? एज। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे SAGE, तो S से पढ़ेंगे सौ और AGE को एज, इन दोनों को मिलाएंगे बनेगा सेज। क्या बन जाएगा? सेज। ठीक है, उसी तरीके से CAGE, तो इसे पढ़ेंगे केज, C से क, AGE को एज, केज। STAGE, तो S से आधा सौ और T से ट, AGE को एज, यह लिखा आपका स्टेज। आगे लिखा WAGE, इसे पढ़ेंगे वेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वेज। PAGE से पढ़ेंगे पेज। तो AGE को क्या पढ़ना है आपको? एज पढ़ देना है। ठीक है, जैसे सेज, केज, स्टेज, वेज, पेज। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हर शब्द में UMP लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? UMP। तो UMP को बच्चों आपको अम्प पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्प। ये कैसा उच्चारण है सर? बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जे से पढ़ेंगे जौ और UMP को अम्प, तो इन दोनों को मिला के बनेगा जंप। जे से जौ, UMP को अम्प, तो मिलेगा जंप। ठीक है, बन जाएगा जंप। PUMP, तो यह हो गया आपका पंप। ठीक है, पंप। DUMP, इसे पढ़ेंगे डंप, DUMP डंप। STUMP, तो ST से आधा सौ और ट, UMP को अम्प, तो होगा स्टंप। क्या हो गया? स्टंप। HUMP, से हम पढ़ेंगे हम्प। ठीक है मेरे भाई, तो UMP को क्या पढ़ना? अम्प। जैसे जंप, पंप, डंप, स्टंप, हम्प। आया समझ में? अब देखिए आगे यहाँ लिखा है OCK। क्या लिखा है मेरे भाई? OCK। तो OCK को क्या पढ़ेंगे बच्चों आप? OCK को ऑक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑक। ठीक है, OCK को ऑक पढ़ना है। जैसे COCK कॉक, COCK कॉक, C से क, OCK को ऑक, तो मिलाएंगे दोनों को बनेगा कॉक। ठीक है, उसी तरीके से पढ़ेंगे रॉक, ROCK रॉक, SHOCK शॉक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, OCK को हम क्या पढ़ें? ऑक। STOCK स्टॉक। क्या पढ़ेंगे? स्टॉक, STOCK स्टॉक। LOCK, इसे पढ़ेंगे लॉक। ठीक है, तो OCK को क्या पढ़ना है? ऑक। जैसे कॉक, रॉक, सॉक, स्टॉक, लॉक। आया समझ में बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।
क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी नई नई वीडियो रोज़ आती रहती है जिससे आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तरीका है यह केवल हमारे चैनल पर ही आता है। यह सब चीज़ें कोई आपको नहीं बताता है कि ऐसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, ऐसे आपको कोई नहीं बताता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।